मैं शैलेश कुमार, अपग्रेडेड हाई स्कूल +2 स्कूल इलामी। सेक्शन बी तक हम लोग हल कर चुके थे सेट 2 का। आज सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 39 से 46 तक हल करना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन में सेक्शन सी से 40 नंबर सवाल से। युग्म समीकरण है x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने में हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम अपने सुविधा के अनुसार x और y का मान रखते हैं। दोनों समीकरणों के लिए दो अलग अलग हमने एक खांचा खींच लिया x y। अब यहां पर जब x = 0, ये समीकरण नंबर 1 था मेरा, ये समीकरण नंबर 2 था मेरा। तो इस समीकरण में जब x = 0 तो 0 + 3y = 6, यानी 3y = 6, यानी y = 6/3। कितना है? 2। तो जब x = 0 तो y = 2, तो 0 और 2। फिर इसी समीकरण में x = 2 रख देते हैं, या y बराबर रख देते हैं। x = 3 रख दें, सुविधा हो जाएगा हल करने में। तो फिर से 3 + 3y = 6, यानी 3y = 6 - 3 आ गया 3, यानी y = 3/3 कट गया 1। तो जब x = 3 y = 1। इसमें भी उसी तरह से हल करेंगे। जब x = 0 तो इस समीकरण में हल करेंगे। 2 × 0 - 3y = 12, 0 - 3y = 12, -3y = 12, यानी y = 12/-3 कट गया -4। तो जब x का मान 0 तो y का मान आ गया -4। फिर से जब y = 0 रख देते हैं, तो 2x - 3 × 0 = 12। तो 2x - 0 = 12, 2x = 12, x = 12/2, ये कट गया 6। यानी जब y = 0 तो x = 6। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। x एक्सिस हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। बोल रहा है कि x = 0, इसको हम लोग कुछ मान दे दें, 1 2 3 4 5 6 7। बोल रहा है x = 0 तो y = 2, तो x में 0 y में 2।
ये बिंदु हो गया, ये 0 2। x में 3 y में 1, तो x में 3 यहाँ है, y में 1 यहाँ आ जाएगा, x में 3 y में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ सीधे स्केल रख करके इस तरह से काटेंगे और जो समीकरण है उसको लिख देंगे, x प्लस 3y बराबर 6। उसके बाद फिर x में 0, दूसरे समीकरण के लिए x में 0 और y में -4, तो y में -4 यहाँ हो गया 0 -4, x में 6 y में 0, ये यहाँ आ गया 6 0। अब क्या करेंगे, इसको हम स्केल से मिला देंगे और जो समीकरण है उसको हमने लिख दिया। अब इन दोनों को समीकरणों को जब हम आपस में हल करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ये हमारा ग्राफ है। 41 नंबर सवाल, एक एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रथम पद a बराबर दिया है 5, b बराबर दिया है 3 और an बराबर दिया है 50। n और sn ज्ञात करना है। an या tn या nवां पद, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू दिया है 50, a का मान दिया है 5, n निकालना है, d दिया है 3। इम्प्लाइज 50 माइनस 5 3n माइनस 1, ये हो गया 45। इम्प्लाइज n माइनस 1 बराबर 45 बटा 3 15, n माइनस 1 बराबर 15, अतः n बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16, तो n का मान आ गया मेरा 16। अब निकालना है Sn। Sn मतलब S16 निकालना है, इसका वैल्यू क्या, तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n बराबर है 16, यानी S16 बराबर 16 बटा 2, 2 गुना a का मान है 5 प्लस 16 माइनस 1, डी का मान है 3, यानी 16 बटा 2 10 प्लस 15 गुना 3, ये कट गया 8 बार में, 8 10 15 3 45, यानी 8 गुना 55, 8 पंचे 40 44, यानी S16 16 पदों का योग जो हुआ वो मेरा 440 हो गया। बयालीस नंबर सवाल, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर कहने का मतलब एक्स अक्ष से वो बिंदु दोनों से बराबर दूरी पर है। ये मान लेते हैं P है, ये A बिंदु है और ये B बिंदु, और इसका निर्देशांक है 2 -5 और इसका है -2 और 9।
इसका निर्देशांक ये बोल रहा है कि x अक्ष पर, तो x अक्ष पर का बिंदु हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा x और 0। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, इसलिए यहां पर ये 0 लिया गया। अब बोल रहा है कि AP दोनों का दूरी P उस बिंदु पर स्थित है जहां से B भी बराबर दूरी पर है, B और A दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। कहने का मतलब PA बराबर है PB। दूरी सूत्र, अब दोनों के बीच का दूरी निकाल देंगे हम लोग। दोनों का बीच का दूरी क्या होता है? अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब यहां देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है? वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर कहीं पर भी अंडर रूट अगर आ जाता है तो हम उसको वर्ग से ही हटा सकते हैं, तो इसलिए हमने यहां वर्ग कर दिया। कहने का मतलब हो गया इम्प्लाइज अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ प्लस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस आपस में ना होके प्लस हो गए, बराबर इसका वर्ग किए थे, वर्ग अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर और इसका वर्ग कर दिया तो अंडर रूट गायब हो गया, तो यह हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x प्लस 25 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 81। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ प्लस 4, यहाँ भी प्लस 4, इम्प्लाइज माइनस 4x, और इस 4x को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x बराबर 81। संख्या को संख्या की तरफ ले जाए, -4 और 4 8x, ये हो गया 56, यानी x बराबर 56 बटा -8 कट गया -7, यानी x बराबर -7। तो अभिष्ट बिंदु P का निर्देशांक क्या था मेरा? x 0, यानी P। अब x का मान रखते हैं हम लोग -7 और 0, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग 43 पे चलेंगे। बोल रहा है कि बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? इस तरह के सवाल को जब भी विभाजन करने वाला सवाल आएगा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसके लिए मान लेते हैं कि ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि x1 है, इसका y1, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 है और ये y2, और ये किसी अनुपात में कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु P है जो इस रेखा को AB को 2 अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं इधर का हिस्सा M1 और इधर का हिस्सा M2 है, और ये जो बिंदु है वो मान लेते हैं कि x है और y है।
इसको समझने के लिए ये समझे कि मान लेते हैं कि दो चोर हैं, एक चोर M1 है, दूसरा M2 है, और ये दोनों ईमानदार चोर हैं। ईमानदार चोर कौन होता है? जो अपना इलाका में चोरी नहीं करता है, दूसरे के इलाके में जाके चोरी करता है। तो यहां से यहां तक का इलाका M1 का है और यहां से यहां तक का इलाका M2 का है। तो ये M1 जाएगा इस इलाका में चोरी करने और M2 आएगा इसके इलाका में चोरी करने। तब निर्देशांक क्या निकालेंगे हम? तब x का जो वैल्यू होगा, ये x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, और y बराबर y का निर्देशांक हो जाएगा M1 y2, सेम चीज रहेगा M1 M2, सिर्फ x की जगह y हो जाएगा, y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। बस ये मान जान गए तो आपका इस टाइप से कोई भी सवाल अगर आएगा तो वो हल हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न था कि बिंदु इसको और इसको जोड़ने वाली, तो ये बिंदु लिख दिए हम 3 10 और ये है 6 8, 6 और -8, और इसका भी मान दिया हुआ है x का, ये -1 और 6। तो कोई एक लेके हम लोग हल करेंगे। x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। जो मान है वो मान हम रख दें। x का मान है यहाँ -1 बराबर M1 निकालना है, अनुपात हमको निकालना है, और x2 हो गया 6, M2 निकालना है, x1 हो गया -3 बटा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अब -1 का गुना हो गया M1 प्लस M2 के साथ बराबर 6M1 प्लस माइनस -3M2 इम्प्लाइज माइनस का इसके साथ गुना -M1 प्लस माइनस फिर -M2 बराबर 6M1 -3M2। अब M1 को M1 की तरफ कर दे, -M1 ये इधर आ गया, -6M1 बराबर ये M2 उधर गया, M2 -3M2 इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे, 6M1 साइन माइनस का हो गया, यहां पर भी प्लस और माइनस, माइनस घटेगा तो ये हो जाएगा 2M2, माइनस माइनस खत्म हो गया, 6M1 बराबर 2M2 इम्प्लाइज अब M1 बाय, अब ये M2 इसके नीचे ला दीजिए, अब M2 का गुना किसके साथ है? 2 का, तो 2 यहाँ रह गया, और M1 का गुना 6 के साथ, तो यहाँ 6 रह गया, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी M1 बाय M2 बराबर हो गया 1/3, यानी अनुपात हो गया M1 अनुपात M2 बराबर 1/3। तो ये 1/3 जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। चवालीस नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती। किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। मान लिया कि यह वृत्त, ये केंद्र हो गया, ये व्यास हो गया, स्पर्श रेखाएं व्यास के सिरों पर, ये व्यास का सिरा हो गया, ये एक स्पर्श रेखा हो गया, दूसरी स्पर्श रेखा हो गई,
मान लेते हैं कि ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ये A दे देते हैं बिंदु और ये B दे देते हैं। ये डायमीटर हो गया, ये सेंटर हो गया। तो AB क्या है? AB वृत्त का व्यास हो गया। AB बराबर हो गया वृत्त का व्यास PQ और RS, PQ तथा RS A तथा B पर स्पर्श रेखा है। अब फिगर के अनुसार अब हम लोग काम करेंगे। हम लोगों को ये त्रिज्या, हमको पता है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये OA त्रिज्या है, OA तथा OB बराबर त्रिज्या हमें पता है, हमें ज्ञात है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब OA लंब RS तथा OB लंब PQ, यानी एंगल OAR बराबर 90 डिग्री, एंगल OAS ये भी 90 डिग्री, एंगल OBP बराबर 90 डिग्री, एंगल OBQ बराबर 90 डिग्री। मतलब ये भी 90, ये भी 90। चित्र के अनुसार, चित्रानुसार हमने क्या देखा? एंगल OAR बराबर एंगल OBQ। ये और ये, तब ये और ये एकांतर कोण। और एंगल OAS मतलब ये वाला OAS, ये बराबर हो गया एंगल OBP, इसके OBP रीजन हुई एकांतर कोण। इसलिए खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। Proved। 45 नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। प्रश्न है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दोनों तरफ से हम बना सकते हैं इसको, LHS लेके RHS सिद्ध कर सकते हैं, RHS लेके आए LHS सिद्ध कर सकते हैं। तो हम LHS लेके, LHS लेफ्ट हैंड साइड।
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर। अब कोसेक थीटा अब यहाँ कॉस के रूप का है तो हम इसको भी साइन और कॉस के रूप में ही चेंज करेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये कितने के बराबर होता है, इसका होल स्क्वायर बराबर। दोनों में साइन थीटा है मतलब एलसीएम हो गया साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, अलग अलग करते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको ज्ञात है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा का हम ये वाला मान रखने जा रहे हैं यहां। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाय, अब देखिए इस 1 को हम यहां ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, मतलब ये हमने यहां चेंज किया इसको। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार है स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया बाय, अब ये है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमको सिद्ध करना था RHS। तो मेरा 45 नंबर सवाल हल हो गया। अब 46 नंबर, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर बनने वाला कोण है 60 डिग्री, चाप की लंबाई बोल रहा है, तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बाय 360 गुना 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख देंगे जो प्रश्न में दिया है 60 बटा 360 गुना 2 गुना 22 बटा 7 और त्रिज्या है 21। तो 60 6 बार में कट गया, 2 तिया 6 3 सते 21, 7 और 7 कट गया, यानी 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो गई। ठीक है, अब सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। यही प्रश्न अगर रहता कि क्षेत्रफल निकालने का, तो फिर हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज कर देते। इस तरह से हमारा 46 नंबर तक का जो सवाल है वो हल हो गया। अब सेक्शन डी जो कि 5 नंबर वाला प्रश्न आता है वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे।